दिग्विजय और अविनाश पर बुरे भड़के सलमान खान, दोनों को औकात याद दिलाई। कहा कि भैया बाहर ना कोई बच्चा तुम्हें लपेट कर चला जाएगा। बड़ी चीर फाड़ वाली बातें कर रहे थे ना कि चीर के फेंक दूंगा, बाहर निकल तेरी औकात दिखा दूंगा, नल्ला है तू, कुत्ता है तू, और माँ बाप पे चले गए थे। वीकेंड का वार है भाई साहब आज, और सलमान खान जितने बुरे तरीके से भड़के ना इन पे, मुझे तो बिल्कुल सही लगा। जैसी हरकत थी ये तो पता था क्लास लगेगी, लेकिन सलमान खान इतनी फॉर्म में आएंगे ये मुझे आइडिया नहीं था भैया। आते ही क्या होता है, सलमान खान कहता है जरा जीन्स वीन्स तो सब पहनते हैं ना। करण को बोलते करण जाओ जरा एक जीन्स उठा कर लाओ। कहते हैं अब करण लेके आते हैं जीन्स, अविनाश को वो जीन्स दे दी जाती है कि अविनाश फाड़ के दिखाइए जरा। अविनाश जो लगाता है भाई साहब खैच खूच के, कुछ हाथ नहीं आता है, नहीं फटती। कहता दिग्विजय को दे दो, दिग्विजय कहता भैया नहीं फट रही, ट्राई तो कर एक बार। जब नहीं फटती कहते तुमसे एक जींस नहीं फट रही जो कि फटने वाली चीज है, और तुम इंसान को चीरने की बात कर रहे हो, इंसान को फाड़ने की बात कर रहे हो। अबे कहां आते हो बे तुम? ये तुम्हें पता है ये कौन सा शो है? ये बिग बॉस है। यहां पर क्या करना होता है? WWE WWF क्या समझ क्या रखा है तुमने? ये जो तुम हेकड़ी दिखा रहे हो ना, ये कहीं काम नहीं आती। सलमान पूछते कितने आदमी फाड़े हुए तुमने, बताना जरा। कहते हैं सर, दिग्विजय कहते हैं सर एक को भी नहीं फाड़ा। नहीं बोल तो ऐसे रहते, इससे बड़ा एक्सपीरियंस है, कितनों को फाड़ा है। तमाम हवाबाजियां घर के बाहर वाली, घर के बाहर ही जाकर करना, बिग बॉस के घर में कोई नहीं चलेगा। सलमान खान ने क्लियर पूछा भैया किसको इंप्रेस करना चाह रहे हो? अविनाश भैया लड़की वड़की इंप्रेस कर रहे हो? दिग्विजय क्या कोशिश क्या करना चाह रहे हो? टीवी में दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि हाँ दिग्विजय सिंह राठी बहुत ही तगड़ा आदमी है, लोगों को धमकाता है? बुरी तरीके से बरसे सलमान खान, मुझे तो लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके की इनकी लड़ाई हुई थी ना, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। हालांकि रजत दलाल से भी वाली चीज पहले हुई थी अविनाश की, तब भी रजत दलाल से भी उन्होंने कहा था, जब रजत दलाल ने कहा था ना घर के बाहर होता तुझे चीर के रख देता, ये कर देता वो कर देता, उस टाइम तो नहीं बोला कुछ। लेकिन अब इन दोनों की जो लड़ाई थी वो बहुत अलग लेवल पर चली गई थी। दोनों एक दूसरे की फैमिली पर, माँ बाप पर चले गए थे, गिरना गुराना हो गया था, पोक करने के बाद गाली गलौच सब कुछ हो गया। और इसी वजह से जब ये धमकियां दी गई ना, नल्ला कुत्ता बोला गया, अविनाश ने उसको बोला, फिर दिग्विजय ने बोला तेरे को बाहर देखूंगा, फिर अविनाश ने बोला कि हाँ तेरे अरमान तो मैं बाहर भी पूरे कर दूंगा। इन तमाम चीजों के बाद जो चीज हुई वो थी सलमान खान। वीकेंड के वार में वापसी आए हैं और पूरी फॉर्म में नजर आए। किसी को बख्शने के मूड में सलमान खान बिल्कुल नजर आ रहे हैं, खास इन दोनों को। और उम्मीद करूंगा कि अब इनकी ये जो नेता बनते थे ना सारे के सारे, जब रोहित शेट्टी आए थे या फिर एकता कपूर आई थी, कि अगर वो हड़काते थे तो ये सामने जवाब देते थे। सलमान खान के सामने मुंह इतना सा हो गया इनका, इतना सा मुंह भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। हाँ सर ये बोलने का शो है, यहां पर बोलना होता है, लड़ाई नहीं करनी होती, मुंह से जवाब देना होता है। कहा कि बेटे ये जो हवाबाजी आप कर रहे हो ना, बाहर जाके एक बच्चा आपको रेल के चला जाएगा। बिल्कुल जमीन पे रहो जरा, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। अब भैया दबंग खान के आगे कहां किसी की आवाज निकलती है। बड़ा मजा आया मुझे तो ये चीज देख के। बड़े नेता और हीरो बन रहे थे ये लोग घर के अंदर, खुद को बिल्कुल सातवें आसमान पर समझ रहे थे। सलमान खान अब इनको जमीन पर लेके आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होगा आज के बाद? ये सुधर पाएंगे या फिर सलमान खान के बाद भी वो कुत्ते की पूंछ वाला इनका हिसाब रहेगा, यानी कि 12 साल नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।